नमस्कार स्टूडेंट, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं गौतम। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ टॉप 30 सामान्य विज्ञान। पहले चल रहा था टॉप 20, मगर अब मैं आपके लिए टॉप 30 कर दिया हूँ। 10 सामान्य विज्ञान बढ़ा दिया हूँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और वो स्टूडेंट जो लॉकडाउन के कारण घर पे बैठे हुए हैं उनके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप 30 सामान्य विज्ञान। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पीतल मिश्रण है तो पीतल जो मिश्रण है वो तांबा और जिंक का मिश्रण है, यानी कि तांबा और जिंक को मिला देने से, मिश्रित कर देने से पीतल नामक धातु तैयार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत ऊर्जा की इकाई है तो आंसर होगा विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कौन सी बीमारी पागल कुत्ते के काटने से होती है? तो हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया एक ऐसा बीमारी है जो पागल कुत्ता अगर काट लेता है तो हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी हो जाती है। और इस बीमारी में क्या होता है कि जब जिस मनुष्य को हाइड्रोफोबिया हो जाता है उसे पानी से डर लगता है। वो पानी देख लेगा तो उसे बहुत ज्यादा डर लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किस विधि द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बाष्पन विधि से द्वारा। समुद्र के जल को एक अलग जगह रखा जाता है, खेतों में रखा जाता है, और जब सूर्य के प्रकाश के कारण जब पानी गर्म होकर बाष्प बन जाती है तो वहां पे पानी तो उड़ जाता है और नमक है जो बच जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लाल रक्त कोशिकाओं की आयु होती है? तो आंसर हो जाएगा 120 दिन। लाल रक्त कोशिका जो है, रेड ब्लड सेल्स, उसकी आयु 120 दिन होती है। क्वेश्चन नंबर 7, मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो मानव हृदय में 4 वाल्व होते हैं, यानी कि 4 प्रकोष्ठ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पायरिया रोग किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा मसूड़ा से। पायरिया जो रोग होता है दांतों के मसूड़ों में होता है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा धातु द्रव अवस्था में है? तो पारा। एक्सेप्शन में पारा ऐसा धातु है, जितने भी धातु है वो ठोस अवस्था में है, मगर पारा एक ऐसा धातु है जो धातु रहते हुए भर में भी द्रव अवस्था में है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किसका अंडा सबसे बड़ा होता है? तो आंसर है शुतुरमुर्ग का। शुतुरमुर्ग जो प्राणी है, पक्षी में सबसे बड़ा पक्षी है और उसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, शिशु का लिंग निर्धारित होता है? तो आंसर होगा गुणसूत्रों के द्वारा। गुणसूत्रों द्वारा शिशु का लिंग निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, रेडियन इकाई किसके मापन में उपयोग करते हैं? तो आंसर हो जाएगा कोण। कोण को मापने के लिए रेडियन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, सिरके में क्या होता है? तो सिरका खट्टा चीज है, इसलिए इसमें एसिडिक अम्ल रहेगा। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिडिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 14, आंखों की रेटिना काज करती है? तो कैमरे की फिल्म की तरह। आंख जो है होता है हमारा, ये जो आंख होता है, ठीक है, तो यहाँ होता है रेटिना। यहाँ क्या होता है? रेटिना। और इसी पे है जो फिगर बनता है, इसी पे क्या बनता है? कोई भी वस्तु का चित्र इसी पे बनता है और वो उल्टा चित्र बनता है। तो आंखों के रेटिना कैसा कार्य करती है? कैमरे में फिल्म की तरह। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय कहलाता है? तो क्या कहलाता है? कोरोना कहलाता है। यानी कि सूर्य जब चमक रहा है तो उसके चारों ओर जो रंगीन की वलय होती है उसे क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से देखिए, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा यूग्लिना। यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पित्त किस अंग के द्वारा उत्पन्न होता है? तो आंसर हो जाएगा यकृत। पित्त जो है यकृत के द्वारा उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, संसार का सबसे छोटा पुष्प है? तो संसार का सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया का है। संसार का सबसे छोटा पुष्प क्या है? बुल्फिया का। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, जिसका रासायनिक नाम है Mg। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो आंसर हो जाएगा जस्ता की कमी से। धान के जो प्रसिद्ध रोग है, अभी धान का मौसम है तो उसका प्रसिद्ध रोग एक खैरा रोग होता है जो जस्ता की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 21, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि से। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, लाल रक्त कणिकाओं का श्मशान कहा जाता है? तो आंसर होगा प्लीहा को। प्लीहा को लाल रक्त कणिकाओं यानी रेड ब्लड सेल का श्मशान कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 23, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 24, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो स्टार्च का। जो हम कैप्सूल खाते हैं, जब हम बीमार हो जाते हैं तो कैप्सूल खाते हैं, तो कैप्सूल देखते हैं ऊपर से आवरण पूरा प्लास्टिक जैसा रहता है, वो स्टार्च का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 25, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो आंसर होगा विटामिन B12 में। विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 26, कंपन तल तथा ध्रुवन तल के बीच का कोण होता है? तो 90 डिग्री। कंपन तल और ध्रुवन तल के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 27, एंजाइम होते हैं? आंसर होगा प्रोटीन। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, किलोवाट घंटा एक इकाई है? तो ऊर्जा का। इसको दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऊर्जा की इकाई क्या है? तो किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 29, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर होगा पृष्ठीय तनाव पर। बॉल पेन जो होता है पृष्ठीय तनाव पर आधारित काम करता है। क्वेश्चन नंबर 30, माइक्रोस्कोप के लेंस होते हैं? तो माइक्रोस्कोप के एक लेंस कैसे होते हैं? उत्तल लेंस होते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप जितने भी सामान्य विज्ञान है 30 आउट ऑफ 30 टोटल वीडियो देख पाएंगे और 30 आउट ऑफ 30 पूरा का पूरा मार्क्स हमें लेकर आना है एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।